स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज बड़े लॉन्ग टाइम के बाद में एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गांव से कंप्लीट करने के बाद वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं। शहर में वो अपनी कक्षा 12वीं कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। फिर दोनों ये सोचते हैं, चलो अब हम अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो दोनों ही कलेक्टर की पढ़ाई के लिए दिन रात कर देते हैं। और किस्मत भी उनका साथ देती है और उनकी पढ़ाई इतनी मेहनत मेहनत उनकी रंग लाती है और वो दोनों ही आईएएस की जॉब पा लेते हैं, दोनों ही कलेक्टर की जॉब पा लेते हैं। फिर 10 से 15 साल जॉब करने के बाद में दोनों सोचते हैं कि चलो अब ये प्रोफेशन में हम रह लिए हैं, इसका एक्सपीरियंस ले लिया है, अब खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो दोनों ही अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों ही अपने रास्ते बदल लेते हैं। एक अपनी कंपनी स्टार्ट कर देता है और कुछ ही समय के बाद में वो अपनी कंपनी में इतना सक्सेस होता है कि बहुत बड़ी एक कंपनी उसकी बन जाती है। तो फिर जो दूसरा जो एक फ्रेंड रहता है वो उस कंपनी में एक एडवर्टाइजमेंट देखता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट्स देखकर वहाँ पर वो कंपनी में जाता है कुछ जॉब के लिए। तो जब वो अपने फ्रेंड को देखता है जिसने साथ साथ में पढ़ाई की थी उसकी, जब उसको वो देखता है तो बड़ा खुश होता है और बोलता है कि अरे वाह यार, अब तो ये तेरी कंपनी है, तो डेफिनेटली तू मुझे पोस्ट पर रख लेगा, कोई अच्छी पोस्ट दे देगा। तो वो जो फ्रेंड था जिसने कंपनी स्टार्ट की थी वो बोलता है कि क्यों नहीं भाई, तो मेरा भाई है, क्यों नहीं, तेरे को जो पोस्ट चाहिए, जितनी सैलरी चाहिए, मैं तेरे को उस सैलरी और पोस्ट पर रखता हूँ। तो वो खुश हो जाता है। अब एक दिन वो दोनों ही शाम को घूमने के लिए निकलते हैं, इवनिंग वॉक पर निकलते हैं। तो वो जो दूसरा दोस्त जो कि पहले दोस्त की कंपनी में जॉब करता है, वो बोलता है यार हमने दोनों ने साथ में गांव में पढ़ाई की, दोनों ने शहर में पढ़ाई की, दोनों साथ साथ कलेक्टर बने और दोनों ने साथ साथ रिजाइन भी किया। लेकिन ऐसा क्या है कि आज तू इतनी कंपनी का मालिक बना बैठा है और मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ और तेरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मेरी किस्मत खराब है? तो वो जो दूसरा जो फ्रेंड रहता है जो कि एक कंपनी का मालिक होता है, वो बोलता है भाई तेरी कोई किस्मत खराब नहीं है। तो याद कर अपने वो कॉलेज के दिन और उस समय की जब हम कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे। तो हम जब कॉलेज जा रहे थे या कोचिंग के लिए जा रहे थे, तब हम रास्ते में गए थे तो मैंने तेरे से क्या कहा था कि हमने घर के जो फैन चालू करके छोड़ के आ गए हैं। तो तूने क्या बोला था, अरे कोई बात नहीं है, आ जाएंगे, 2-4 घंटे की क्लास करके आ जाएंगे, तो क्या थोड़ा बहुत पंखा चले भी गया तो क्या होगा। लेकिन तेरे को याद है मैं वो बीच में तेरे को छोड़कर, तू तो कोचिंग चला गया था, लेकिन मैं तेरे को बीच में छोड़कर मैं क्या वापस आया था और मैंने वो फ़ैन वगैरह बंद करके फिर मैं अपनी क्लास गया था। तो उस समय मैंने उस घर को किराए का घर या ऐसा घर नहीं समझा था, उस समय भी मैं उस रूम का अपने आप को मालिक समझता था। और उस समय भी तेरी मेंटेलिटी थी नौकर बनने की, मतलब दूसरे की चीज़ समझने की। तो वही मेंटेलिटी के कारण मैं आज भी मालिक हूँ और उस समय भी मालिक था। और तू उस समय भी यही सोचता था कि मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो काम करने से मतलब, नौकर बनने से मतलब। तो उस समय भी तू नौकर जैसी फीलिंग रखता था और आज भी एक नौकर जैसी फीलिंग रखती है। तो बच्चों, ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जो भी हमारा अभी का काम कर रहे हैं उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी वाला समझना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमें काम मिला है वो हमें उस काम को नौकर की तरह नहीं करना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी ये होना चाहिए कि उस कार्य के हम संपूर्ण मालिक हैं। आई होप
आपको ये कहानी, प्रेरणादायक कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू।